गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type Gastroguru and send it on WhatsApp 7042884265. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। ये वीडियो में हम रियल लाइफ केस मिस्टर मनोज अग्रवाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विदाउट गोइंग टू जिम, विदाउट फॉलोइंग एनी फैंसी डाइट 6 महीने के अंदर 9 किलो अपना वजन कम किया और साथ ही साथ अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जो कि हाई रह रहा था वो भी वो कंट्रोल में इजीली ला सके। सो अगर दोस्तों आपके पास भी समय की कमी है, जो कि एक्चुअली अभी सभी को है, और फिर भी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये सिंपल साइंटिफिक आप ट्रिक्स फॉलो करिए जो मेडिकली प्रूवन एंड इफेक्टिव है, और इससे 100% आपका वेट लॉस होगा। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो बेली फैट के ऊपर है और इस पर ऑलरेडी 10 वीडियो जितने आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखे तो ये ज़रूर देखिए, और इसके पहले वाला वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का गैस्ट्रो गुरु चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिर्स हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मनोज अग्रवाल को क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो उनका वज़न था 95 किलो, जब वो 20 साल के थे तब 65 था। तो 18 सालों में उनका 30 किलो वज़न बढ़ गया था, जिसके कारण उनको कम उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल आ गया था, और 6-7 दवाई लेने के बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम परेशान कर रही थी। उनका जो BMI था वो 29 था, जो आइडियली 22.5 होना चाहिए, और उनका वेस्ट सर्कम्फरेंस 39 इंचज़ था, जो आइडियली 33 या 34 इंचज़ होना चाहिए था। सो हमने लास्ट टाइम उनकी डाइट के बारे में चर्चा तो की थी। मनोज भाई को लगता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जो लाइफस्टाइल और डाइट में क्या क्या गलतियाँ थी। तो दोस्तों, उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा थे, उनके ट्रांस सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा थे, उनका सॉल्ट इंटेक काफ़ी ज़्यादा था, उनका फाइबर इंटेक कम था, उनका वाटर इंटेक कम था, और उनका प्रोटीन इंटेक भी कम था। ये दोस्तों बहुत फैंसी चीज़ें नहीं हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप इजीली अपना एक फूड डायरी या फूड रिकॉल करके आप एप्लीकेशंस हैं जैसे फिटनेसपाल, हेल्दीफाई मी, जिस पे आप अपना खुद का कैलोरिक इंटेक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो, कितना लेना चाहिए, वो सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जितना सुनने में आपको हाईफाई लगता है, एक्चुअली उतना है नहीं, और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए ये वीडियो के एंड तक। तो मनोज भाई के डाइट में ये प्राइमरी प्रॉब्लम्स थी। अब उनके जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स थे, जो हम एज अ डॉक्टर देखते हैं, तो हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं। तो उनका डायबिटीज़ इसीलिए कंट्रोल में नहीं आ रहा था क्योंकि उनका शुगर इंटेक यानी कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक उनकी बॉडी के लेवल के हिसाब से ज़्यादा था। उनका ट्रांस सैचुरेटेड फैट, जो नमकीन खाते थे, वो जो समोसा, भजिया वगैरह जो खाते थे, उसके कारण उसमें जो कोलेस्ट्रॉल आता है, इसके लिए उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता था। उनका सॉल्ट इंटेक काफ़ी ज़्यादा था। इसमें कुछ हिडन चीज़ें होती है जो हमें पेशेंट्स डायरेक्टली नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है ये माइनर चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कि वो रोज़ अचार खाते थे, जो उन्होंने मुझे डाइटरी हिस्ट्री में नहीं बताया था। वो रोज़ पापड़ खाते थे, जो उन्होंने नहीं बताया था। वो जो नमकीन ड्राई नाश्ता लेते थे, जो बेकरी आइटम लेते थे, उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है, और सॉल्ट ज़्यादा जाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी ऑन द हायर साइड, मतलब 140, 150, 160 की रेंज में रहता था। उनका फाइबर इंटेक, क्योंकि वो फ्रूट्स और सलाद नहीं खाते थे, तो इसलिए उनका फाइबर इंटेक कम था, जिसकी वजह से उनका थोड़ा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। उनका प्रोटीन इंटेक तो काफ़ी कम था, जिसके कारण आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो सकता, और पानी वो दिन में सिर्फ 1.5 लीटर पीते थे। तो ये सारी उनकी जो लाइफस्टाइल में हमें डेफिशिएंसीज पाई गई। दूसरी क्या डेफिशिएंसीज थी, तो उनके स्लीप में वो 8 घंटे की नींद तो लेते थे, पर वो रात को 1 बजे से लेकर 9 बजे तक होती थी। दोस्तों, आप अगर जितना लेट नाइट जगते हो तो अपने बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है,
जो कि अपने वेट लॉस की जर्नी में अपने के लिए एक अवरोध रूप होता है। इसमें आपका स्लीप पैटर्न भी ट्रैक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उनका एक्टिविटी लेवल, वो रोज़ आधा घंटा चलने तो जाते थे, पर आधे घंटे में आप कितना चलते हो वो इम्पॉर्टेंट है, आप कितने मिनट चलते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आधे घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर चलते थे। आइडियली आपकी स्पीड जो वॉकिंग की होनी चाहिए वो अराउंड आधे घंटे में अराउंड कम से कम 3-3.5 किलोमीटर जितना आपको चलना ज़रूरी है। तो उनके डाइट में ये खाने में ये प्रॉब्लम्स थे, उनका वाटर इनटेक कम था, उनका स्लीप पैटर्न के बारे में हमने बात किया, और उनका एक्टिविटी लेवल। तो ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स थी, भले छोटी छोटी, पर जैसे बूंद बूंद करके ही समुद्र बनता है, वैसे ये छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनका कैलोरी काउंटिंग का जो मेथड था, तो एक्चुअली कैलोरी काउंट ही नहीं करते थे। हमको ये लगता है कि हम सिर्फ 4 रोटी खाते हैं, तो बेसिकली हम लोग सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। जो वो 4 चाय पी जाते थे वो तो उन्होंने काउंट नहीं किया। तो ये सारी हिडन चीज़ें होती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, और इसको मैंने एक नाम दिया है नो लिस्ट। तो उनकी नो लिस्ट में क्या क्या था, इतना समोसा भी आपको ऑलमोस्ट 300-350 कैलोरी दे देता है। ये एक इतना छोटा कप चाय आपको 150 किलो कैलोरी दे देता है। तो हमने जो उनकी कैलोरी काउंटिंग की उसमें पता चला कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लेते हैं, रोटी तो 4 या 5 ही खाते थे, पर ये छोटी छोटी चीज़ों की कैलोरी अराउंड 700 से 1000 किलो कैलोरी तक हो जाती थी। तो सिर्फ आप उतना ही बंद कर दो तो आपका जो कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी को चाहिए थी 2700 किलो कैलोरी, वो ले रहे थे 2600 किलो कैलोरी, तो उनका वजन कम होना इम्पॉसिबल। तो हम सिर्फ अगर नो लिस्ट वाली ये छोटी छोटी आइटम हटा देते हैं तो उनका वेट लॉस की जर्नी अपने को काफ़ी सिंप्लीफाई और इजी हो जाती है। तो अब मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई की जिसके कारण उनको ये फ़ायदा हुआ। दोस्तों, ये जो सारी बीमारियां हैं उसमें आप अगर समझो कि सिर्फ दवाई लेने से आप ठीक हो जाओगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि 50% इज़ लाइफस्टाइल एंड 50% इज़ मेडिसिन। तो हमने उनके जो मॉडिफिकेशन किए वो इस प्रकार के थे। हमने उनके सोने का टाइम 11 से सुबह 7 बजे तक कर दिया। फिर मैंने उनको बोला सुबह 7 बजे उठ के आप कम से कम 2 ग्लास सादा पानी पियो, या लेमन वाटर पियो, या डिटॉक्स वाटर पियो, या चिया सीड वाला पानी पियो। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, पर आपको पानी ज़्यादा पीना है। चिया सीड और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें फाइबर ज़्यादा मिल जाते हैं। लेमन वाटर, डिटॉक्स वाटर आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, पर आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो, सादा पानी भी चलेगा। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 7 बजे उठ के 2 बड़े ग्लास पानी। उसके बाद हमने उनका वॉकिंग का टाइम चेंज कर दिया। अगर आप भूखे पेट कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी फैट बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आपका पूरा दिन का जो स्फूर्ति ज़्यादा होती है। सो मॉर्निंग वर्कआउट इज़ ऑलवेज बेटर देन इवनिंग और नाइट वर्कआउट। पर अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता तो डूइंग नो वर्कआउट इज़ ऑलवेज बेटर देन डूइंग नाइट वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट। तो इनके पास टाइम था इसलिए हमने वो चेंज किया। उनको बोला कि आप सुबह वॉकिंग के लिए जाओ। हमने सिर्फ 10 मिनट टाइम बढ़ा दिया। वो आधा घंटा जाते थे, हमने बोला 40 मिनट्स चलो और कोशिश करो कि 4 किलोमीटर कंप्लीट हो। इसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पास मोबाइल है, आप मैप्स में देख सकते हो कि आपने कितना किलोमीटर कवर किया। सो आप उतना भी ट्रैक करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको मोटिवेशन आएगा। सो सिर्फ 10 मिनट्स बढ़ाए, पर उनकी स्पीड भी साथ में काफ़ी हमने इम्प्रूव करने को उनको समझाया था। एक्टिविटी के लिए हमने उनको और क्या बोला कि आप हर घंटे या 1 घंटे के भी अलार्म रखो। वो जब अलार्म बजता है तब आपको 1 या 1.5 ग्लास पानी पीना है और उसके साथ आपको चक्कर लगाना है जब आप ऑफिस में होते हो। मैं खुद ये करता हूँ कि 1 आध घंटे बाद या तो फिर 1-2 स्टेयर्स चढ़ के फिर वापस पेशेंट देखने को आता हूँ। तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। इससे अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो ये हमने एक्टिविटी में उनके चेंजेस किए। फिर वो नाश्ता जो करते थे 11 बजे, तो हमने उनको बोला कि आप नाश्ता जैसे ही वॉक करके आते हो 8:30-9 बजे तो नाश्ता कर दो। नाश्ते में दोस्तों ये होना चाहिए कि पहले वो सूखा नाश्ता करते थे। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, वो हैवी होना चाहिए। तो हमने उनको ब्रेकफास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस दिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप पनीर पराठा खा सकते हो, या फिर नाश्ते के साथ ही 2 रोटी और कुछ पल्सेस जैसे मूंग है, चना है, सोयाबीन का सब्ज़ी है, ये आप कुछ ले लीजिए। उसके साथ एक छोटा कटोरी दही ले लीजिए या दूध ले लीजिए। वो जो रात को दूध पीते थे वो हमने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि रात को दूध पीने से आपका कैलोरिक इंटेक भी बढ़ता है और एक्चुअली वो एसिड रिफ्लक्स, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, वो भी बढ़ जाता है। इसलिए हमने बोला कि आप ऐसा हो तो सुबह की चाय बंद कर दो, आप दूध पी सकते हो। अगर आपको चाय ना पियो सुबह, कितने लोग को नींद रहती है, सुस्ती रहती है, तो आप चाय पी सकते हो।
उनका हमने सारी चाय बंद करवा दी। चाय को हमने शिफ्ट कर दिया ग्रीन टी के ऊपर। ग्रीन टी में भी ऑलमोस्ट कैफीन कंटेंट सेम आता है, तो आप चाय पियो, ग्रीन टी पियो, आपको सुस्ती वही रहेगी। चाय में दोस्तों एक्स्ट्रा कैलोरीज बहुत जाती है, खास करके जो हम इंडियन लोग चाय पीते हैं। एक तो दूध ज़्यादा होता है, प्लस कितने लोग 1 से 1.5 या 2 चम्मच तक शक्कर डालते हैं, तो वो शक्कर और दूध की वजह से अपनी चाय की किलो कैलोरीज बहुत बढ़ जाती थी। ये ऑलमोस्ट 4 या 5 कप चाय पीते थे, जिसकी किलो कैलोरीज अराउंड 500 हो जाती थी। तो अगर आप सिर्फ चाय इनके केस में बंद करवाते तो भी उनका हर महीने 1.5 किलो वजन कम होना था। फिर 11 बजे जब घर से निकलते थे तब हमने उनको बोला या तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले लो। उनको डायबिटीज़ था, इसलिए हमने ऑप्शंस दिए थे कि आप अनार ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, वाटरमेलन, कि जिसमें अपनी शुगर कम जाए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को चीकू, आम, केला ये सब चीज़ों से शुगर बढ़ सकता है, इसलिए वो कम लेना चाहिए। फिर उनका लंच हमने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 1:30 बजे खाना खा लो या तो फिर आप थोड़ा लेट जैसे कि 4 बजे खाना खाओ। उसमें हमने क्या किया, जो 4 रोटी खाते थे उसको हमने 2 रोटी तो सुबह ब्रेकफास्ट में दे दी। लंच में हमने उनको बोला सिर्फ 2 रोटी खाओ, और इफ़ पॉसिबल तो आप व्हीट को ज्वार में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसमें कैलोरीज भी कम जाती है और पेट में जो सटाइटी वाली फीलिंग भी ज़्यादा अच्छे से होती है। तो हमने उनकी ज्वार की रोटी पे शिफ्ट कर दिया। उनकी सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दी। वो सलाद बिल्कुल नहीं खाते थे, तो हमने यहाँ पे एक सलाद ऐड किया। वो लस्सी लेते थे जिसमें वापस वो थोड़ी शक्कर डालते थे, वो माइनस करके हमने उनको बोला या तो दही लो या तो छाछ लो। वो पहले क्या करते थे, रायता लाते थे और रायता में भी थोड़ी शक्कर रहती थी, तो हमने रायता की जगह पे दही और लस्सी की जगह पे छाछ उनके प्रेफरेंस के हिसाब से ये सेट करने को बोला। वो जो 5 बजे का नाश्ता करते थे वो हमने टोटली बंद करवा दिया। हमने उनको बोला अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ बादाम, अखरोट ऐसा खा सकते हो, या चना खा सकते हो, या मखाना खा सकते हो, पर अगर आप लंच 4 बजे कर रहे हो तो फिर आपको वो नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। ये करने से हमने टैक्टफुली क्या किया कि इनकी टोटल किलो कैलोरीज काफ़ी कम हो गई। रात को हमने उनको बोला कि वो जो जैसे ही आके वॉक के लिए जाते थे, तो हमने वॉक को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया और रात को आते ही उनको बोला कि आप खाना खा लो। इसका दोस्तों लॉजिक ये है कि आप रात को जितना लेट खाओगे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस रात को ऑलरेडी स्लो हो जाता है, तो आपका वज़न बढ़ता है। सो लेट नाइट ईटिंग इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एनिमी फॉर योर वेट लॉस जर्नी। और अपना जो डिनर है वो अपने दिन का सबसे लो कैलोरी वाला मील होना चाहिए। अभी की आप पैटर्न देखो तो सब लोग क्या करते हैं कि सुबह की भागदौड़ में खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर रात को आके एकदम दबा के खाना खाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर वेट गेन। तो रात को आपको हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए, जैसे चीला हो गया, डोसा हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, वेजिटेबल पुलाव हो गया। आपको बिल्कुल भी हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और लास्ट में हमने उनका वाटर इंटेक काफ़ी बढ़ा दिया। तो सुबह जो 2 ग्लास पानी पीना, प्लस हर 1-1.5 घंटे पे वाटर अलार्म रखना और उसके साथ 1-1 1.5 ग्लास पानी पीना। तो उनका हमने जो वाटर इंटेक 1.5 लीटर था उसको बढ़ा के 4 लीटर कर दिया। और ब्रेकफास्ट लेने से पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले उनको कंपलसरी 500 ml पानी पीना था। वो क्यों पीना है वो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रैकिंग। आप अगर सिर्फ पढ़ाई करते हो पर आपके रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते हो तो यू विल लैक कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो आपको बीच बीच में आपके वेट लॉस की जर्नी को ट्रैक करना है। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं बट ट्रैकिंग नहीं करते। ट्रैकिंग में सिंपल सिर्फ आपको वज़न देखना है और आपका वेस्ट सरकमफरेंस देखना है। और हमने जो पहले वाली वीडियो में भी बात की थी कि इंच लॉस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेट लॉस। और आपको साथ साथ में स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने आपका कैलोरी काउंटिंग स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिसके लिए एप्लीकेशंस है। सो ये थे उनके रिजल्ट्स। वो हमने ये सब जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सितंबर 23 में। अक्टूबर 23 में उनका वज़न 1 ही किलो कम हुआ, मतलब 95 से 94 हुआ, और उनका इंच लॉस 2 इंच हो गया, मतलब 39 से ही वॉज 37। 3 महीने बाद मतलब अराउंड दिसंबर में उनका वज़न हुआ 94 से कम होके 90 और इंच लॉस हुआ 37 से लेके 35.5। और लास्ट अभी मार्च में उनका वज़न हुआ 86, मतलब 9 किलो वज़न कम हुआ और उनका जो इंच लॉस हुआ वो हुआ 34.5। तो ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 5 इंचेस एंड 9 किलोज ऑफ वेट। उनके जो मैंने ये रिपोर्ट्स दिए हैं
तो उनका शुगर जो आप पहले देख सकते थे कि जो 200-250 की रेंज में रह रहा था, वो अब वही दवाइयों के साथ उनका दवाई का डोज नहीं बढ़ा और शायद फ्यूचर में वो कम भी हो जाए, तो वही दवाइयों का साथ उनका जो शुगर रहने लगा वो 120-150 तक रहने लगा। बीपी उनका जो 150 आसपास रह रहा था, वो बीपी उनका कम होकर 120-130 पे आ गया। उनका ट्राइग्लिसराइड जो 200-250 के बीच रह रहा था, वो अराउंड 160-170 पे आ गया। तो दोस्तों, अगर आप ये साइंस को और ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको आपका वजन कम होने से कोई नहीं रोक सकता। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते रहते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, मैं आपको वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो समराइज़ करने के लिए कि डाइट में आपको कोई भी पैकिंग वाली चीज़ नहीं खानी है। जो भी चीज़ जो बाज़ार से या दुकान से लेके आते हो, जो बॉक्स में, पैकेट में, डब्बे में या बॉटल में होती है, वो सारी चीज़ें बंद कर दो। जैसे कि केचप है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, वेफ़र है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जो भगवान ने नेचुरली दिया है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक लेवल में लेके चलना है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type Gastroguru and send it on WhatsApp 7042884265. गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।